यज़दानी शहीद शहादाए रावी रोड तक पहुंचा। अहले हदीस का यह सरेहल। यज़दानी खुद ही शहीद नहीं हुआ, अपने नन्हे बेटे को रब की तौहीद की खातिर, नौमौलूद बेटे को जहर के टीके में तड़पवाने के बाद गुजरावाला जिला में खड़े होकर कहा था, यज़दानी का एक बेटा नहीं 100 बेटे होते, रब की तौहीद की खातिर कटवाना गवारा कर लेता, लेकिन रब की तौहीद के अंदर किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज को करना गवारा नहीं करता। ये कॉन्फ्रेंस जो सहाबा अहले बैत की शान में रखी गई और शुहदाए अहले हदीस उनकी याद में रखी गई है। इस कॉन्फ्रेंस के अज़ीम मुक़र्रर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब क़ायद इब्न क़ायद ख़तीब इब्न ख़तीब साहबज़ादा हाफ़िज़ क़य्यम इलाही ज़हीर साहब को ख़िताब देने से पहले मैं आप अहबाब को थोड़ा सा जोश में लाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ये उस खून से हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर खून दिया। ये उस अज़ीम ख़ानदान से हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये उस अज़ीम खून से हैं कि ये वो अज़ीम खून जो पाकिस्तान की सरज़मीन पर गिरे, लेकिन अल्लाह ताला को ये गवारा न हो। अल्लाह ताला जनाब उस खून की हिफाजत के लिए जनाब सऊदी अरब से स्पेशल त्यारा अल्लाह ताला भेजें और उस त्यारे के ज़रिए अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सऊदी अरब में ले जाया जाए। जब अल्लामा साहब का जनाब अल्लामा साहब शहीद हो जाएं तो अल्लामा साहब को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव में जनाब जगह दी जाए। तो मेरे भाइयों, अब मैं अज़ीम ख़तीब के अज़ीम जनाब बेटे को मैं दावत देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, बाज़ भाइयों ने इशा की नमाज़ का कहा है, तो इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ हम मौखर करेंगे। जनाब हज़रत मौलाना क़य्यम इलाही ज़हीर साहब उनके ख़िताब के बाद फ़ौरन हज़रत मौलाना ख़तीब पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद शेर पंजाब साहब उनका ख़िताब इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। तो उनके ख़िताब के बाद जो वो इशा की नमाज़ इंशाअल्लाह पढ़ी जाएगी। अहबाब तमानियत रखें। तो अब मैं बिला तख़ीर लाहौर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी क़ायद इब्न क़ायद ख़तीब इब्न ख़तीब साहबज़ादा हाफ़िज़ क़य्यम इलाही ज़हीर मरकज़ी रहनुमा कुरान और सुन्ना मोमिन पाकिस्तान, उनके सामने मुल्तमिस हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाए। मोहतरम जनाब हाफ़िज़ क़य्यम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउहुम वलाकिन ला तशऊरून। हज़रात ज़ी वक़ार, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका इंतहाई फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल व मंजूर फरमाया। और अल्लाह जल्ला शानुहू के
हाँ, दरख्वास्त है, अर्ज़ है, दुआ है कि अल्लाह हम गुनाहगारों को, हम सयाकारों को हमारी सय्यात के बावजूद अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा कर हमें हक़ के रास्ते का राही बनाकर सआदत वाली ज़िंदगी और शहादत वाली मौत नसीब फरमा। आज अज़मत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और शुहदाए अहले हदीस उसके हवाला से सजाए गए इस स्टेज और प्रोग्राम से मुहाजिब होकर मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ और कुछ दर्द दिल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मीर जमाए अहबाब हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। अल्लाह के फजल व करम से सहाबा की अज़मत, उसका मुँह बोलता सबूत ये है कि आज तलक सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करने वाले, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से प्यार करने वाले, सहाबा की अज़मत, सहाबा की नामूस के ऊपर पहरेदारी, उसका फरीज़ा सरअंजाम देते हुए आज तलक शहादतों की दास्तानों को रकम कर रहे हैं और शुहदाए इस्लाम के काफिले में और इस अजीम कारवां में अपना सआदतमंदी वाला नाम दर्ज करवा रहे हैं। और ये बात मैं इस तनाजुर में कर रहा हूँ कि जिस प्रोग्राम का जिक्र मुझसे पहले हजरत मौलाना बशीर अहमद खाकी हाफिज़हुल्लाह ने किया, उस प्रोग्राम में आज दुश्मनाने सहाबा की तरफ से और खत्मे नबूवत के डाकुओं की वजह से उस प्रोग्राम पे और उस प्रोग्राम की तरफ जाने वाले काफिले के ऊपर हमला किया गया, जिसके अंदर 2 नौजवानों ने जामे शहादत को नोश किया है और मुतअद्दिद नौजवान सहाबा की अज़मत, खत्मे नबूवत के दिफा के लिए मैदान का रुख करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन अजीम बंदों के अंदर अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हुए हैं कि जिनके बारे में रब तआला ने कुरान मजीद में इस अमर का ऐलान फरमाया है कि मेरे शहीद बंदों को मुर्दा न कहो कि वो अपने रब के यहाँ जिंदा हैं, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। हम अला वजहिल बसीरा और आज के इस प्रोग्राम से और आइंदा भी इस बात का बरमला ऐलान करना चाहते हैं, दुश्मनाने सहाबा हों, रब रसूल के बागी हों, खत्मे नबूवत के डाकू हों, दीन पे हमला करने वाले हों, दीन का इस्तेहज़ा करने वाले हों, उलमाए इस्लाम के दुश्मन हों, अल्लाह की कसम अपने इन ओछे हथकंडों से हक के रास्ते पे चलने वालों के रास्ते में रुकावटें तो खड़ी कर सकते हैं,
लेकिन हक के पुश्तीबानों को हक से नहीं रोक सकते हैं। और इंशाअल्लाह हम गुनाहगार जरूर हैं, हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम शुहदा के वारिस हैं। हम शुहदा के बेटे हैं। हमारा ऐलान अला वजहिल बसीरा और डंडे की चोट पर यह है, कटना गवारा कर सकते हैं, मरना गवारा कर सकते हैं, लेकिन न कायनात के इमाम की खत्म नबुव्वत पे समझौते को गवारा कर सकते हैं और ना असहाब मोहम्मद के ऊपर किसी भौंकने वाले के तबर्रे को बर्दाश्त कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब तलक जिंदा रहेंगे दुश्मनाने असहाब रसूल का मुकाबला भी करते रहेंगे और खत्म नबुव्वत के डाकुओं का भी डट के मुकाबला करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह करोगे। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। मेरा भाई कह रहा था सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत के हवाले से बात करिएगा। जाओ, मैं अहले सुन्ना का बेटा हूं, उठाओ अहले सुन्ना की अकीदा की किताबें उठाओ। अहले सुन्नत के असूलुल एतिकाद की जितनी किताबें हैं उनमें अहलुस सुन्ना के अकीदे में यह बात दर्ज है कि सहाबा से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, ये अकीदे का हिस्सा है। ये बहस अकीदा और ईमान की बहस है। अकीदा तहाविया इमाम तहावी ने लिखा है, वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला नुफरितु फी हुब्बि अहदिन मिन्हु वला नतबर्रउ फी अहदिन मिन्हु। कहा वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी सहाबा से मोहब्बत रखते हैं। जाओ इस अकीदे को सुनो, अपने सीनों पे लिख लो, दर्ज कर लो। वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी के सहाबा से जमी सहाबा से मोहब्बत रखते हैं। वला नुफरितु फी हुब्बि अहद मिन्हु, और हम उनमें से उनसे मोहब्बत के अंदर इफरात और तफरीत के कायल नहीं हैं। माना यह है, हम ये नहीं कहते इससे मोहब्बत ज्यादा है, इससे कम है, इससे इसलिए कम है और इससे इसलिए कम नहीं है। वला नतबर्रउ फी अहद मिन्हु, हम जमी सहाबा उनसे मोहब्बत रखने के साथ साथ उनमें से किसी एक पे भी तबर्रा, एक के बारे में भी बकवास नहीं करते हैं। और आगे क्या कहा? कहा वला नज़्करू वला नज़्कुरू वला नज़्कुरू इल्ला बिखैरिन वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, और हम नबी के सहाबा का जिक्र खैर के अलावा करते ही नहीं हैं। आज जेलम में बैठने वाला, राफिजियत की एजेंटी करने वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेलमी, वो कहता है सहाबी तो थे लेकिन गलती की निशानदेही करना हमारा हक है। सहाबी तो थे लेकिन
उनकी गलती की तरफ उंगली उठाना हमारा हक है। और यहां पे इमाम साहब लिखते हैं वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, हम उनका जिक्र, जमी सहाबा का जिक्र खैर के अलावा करते ही नहीं हैं। वहुब्बुहुम दीनुम व ईमानुम व इहसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुम व निफाकुम व तुग़यान, उनसे मोहब्बत दीन भी है, ईमान भी है, एहसान भी है। व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुम व निफाकुम व तुग़यान, और सहाबा से बुग़्ज़ कुफर भी है, निफाक भी है और सरकशी भी है। मैं सैयदना अमीर मुआविया का क्या तज़किरा करूं। सैयदना अमीर मुआविया उन सहाबा में से हैं जिन सहाबा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के कलिमात उनकी शान के अंदर अपने इन वमा यंतिकु अनिल हवा वाले होंठों और लबों को जुम्बश दी है। अपनी उस वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान को हरकत दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा होंगे जिनका नाम लेके कायनात के इमाम ने उनकी अजमत बयान की हो, कितने होंगे। जमी कुतुबे हदीस उठाकर शायद 100 भी ना हो, शायद 100 भी ना हो। वाह मुआविया, तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी शान इतनी बुलंद की कि अल्लाह ने उनके अंदर भी तेरा शुमार फरमाया है। और मैं अला वजिल बसीरा कहता हूं, मुआविया बड़ी शान वाले हैं। कायनात के ईमान का कोई अदना से अदना सहाबी हो, अदना से अदना, हम अल्लाह के नबी के जमी सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ये हमारी बहस ही नहीं है, मैं सिर्फ मसला बयान करने लगा हूं। जमी सहाबा, उनमें से कोई एक, अल्लाह की कसम हमारा अकीदा उसके बारे में ये है कि उस सहाबी की जूती की हाक, अल्लाह की कसम उस हाक का एक जर्रा इतनी अजमत वाला है कि ताबईन में भी जो अफजल ताबईन हैं वो भी उसकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये अकीदा मैंने कोई, ये मेरे जहन की इफ्तिरा नहीं है, ये मेरे जहन की इफ्तिरा नहीं है। सैयदना अमीर मुआविया की अजमत के बारे में सवाल करने वाले ने पूछा था। उसने कहा क्या सैयदना अमीर मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? तो इमाम साहब ने जवाब देते हुए कहा था लगुबार अल्लज़ी दखल फी अनफ फरस मुआविया मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़ल मिन उमर इब्न अल-खत्ताब अल्फ मर्रात। कहा सैयदना अमीर मुआविया के घोड़े के नाक के अंदर, जिस घोड़े के ऊपर सैयदना अमीर मुआविया सवार हुए और कायनात के इमाम उनकी माइयत के अंदर जिहाद किया, उस घोड़े की नाक में दाखिल होने वाली मिट्टी भी अल्लाह की कसम उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 मरतबा अफजल है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्मों में जान बाकी है, अबू बकर की सदाकत का डंका बजाते रहेंगे, फारूक की अदालत का तराना
पढ़ते रहेंगे ज़न्नरैन की सहावत के नारे, लगाते रहेंगे हैदर की शुजाअत के डंके, बजाते रहेंगे अम्मा आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा, लहराते रहेंगे और अमीर मुआविया की सियासत और तदब्बुर का नारा बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और करते रहोगे इंशाअल्लाह, और सहाबा की अजमत का दिफा करोगे इंशाअल्लाह, सहाबा की अजमत का दिफा करोगे इंशाअल्लाह। और शुहदाए अहले हदीस का कुछ तज़किरा करके बात को खत्म करने लगा हूं। शुहदाए अहले हदीस, शुहदाए इस्लाम कितनी अजमतों वाले थे। लोगों, तुम्हारे आप तुम्हें झंझोड़ना चाहता हूं, अपने भी जरा गिरेबानों में झांक के देखो तो सही। कायनात का रब कहे इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून वअदन अलैहि हक्का फित तौरात वल इंजील वल कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तुमसे तुम्हारी जानों के बदले में जन्नात का वादा कर रहा है। बतलाओ तुमने दीन के लिए क्या कुर्बानी पेश की है। आज दीन की गुर्बत का दौर है। आज सच्ची बात यह है, हक बात कहना मुश्किल है, जबकि आज हक बात के ऐलान उसकी अहमियत पहले भी थी, बल्कि यह कहना चाहिए हर दौर की तरह आज भी उसकी अहमियत मुसल्लमा है। आज जरूरत है समर की। आज हालात उठा के देखो, मुसलमान ममालिक की तरफ निगाह दौड़ा के देखो, फहाशी का सिलाब, ओरियानी का सिलाब, इल्हाद का सिलाब, दीन की दुश्मनी का सिलाब है। कहीं खत्म नबूवत पे हमला, कहीं सहाबा की अजमत पे हमला, और दुश्मनाने सहाबा को हर आए रोज उनकी जुर्रत के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। बरसरे मिंबर, बरसरे स्टेज, अपने मंदिरों पे बैठकर, अपने मंदिरों के अंदर बैठकर सहाबा के खिलाफ एलानिया बकवास की जाती है, और दीन के दुश्मनों को खुली छुट्टी मिली हुई दीन के हामियों और दीन के दिफा करने वाले उलमा, उनके रास्तों को तंग किया जाता है। कभी पाबंदियों की आड़ में, कभी अमन की आड़ में। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हम अमन पसंद लोग हैं। हमने कभी मुल्क में बदअमनी की हिमायत और हौसला अफजाई नहीं की है, लेकिन क्या वजह है, हमारी अमन की दावत के बावजूद, हमारी कानून के दायरा कार में रहने के बावजूद, आज फिर भी हमारे ही रास्ते को तंग किया जाता है। और दीन के दुश्मन, आज मुझे कहां बात याद आई, कुत्ते खुले हुए और पत्थर बंधे हुए। आज दीन के डाकू वो खुले हुए हैं, और दीन के दिफा करने वालों को तुमने बांध के रखा है। अल्लाह की कसम, शहीद का खून हमारी रगों में गर्दिश करता है, हमें चैन से बैठने नहीं देता है, हमें चैन से बैठने नहीं देता। और मैं अला वजील बसीरा कहता हूं, मैंने तुमसे क्या लेना है और तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैं सुबह 9 बजे का घर से निकला, अभी यहां पर तकरीर करके घर के लिए निकलना है। अल्लाह शाहिद है, ये अल्लाह के फजल और एहसान के साथ तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक बात की तमन्ना है, अल्लाह हमारा नाम भी उन लोगों में लिख ले जिन्होंने तेरे दीन के दिफा और तेरे दीन की बालादस्ती की जंग लड़ी थी। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, जब तक
रूह और जिस्म का ये ताल्लुक बरकरार है, रब ताला के दीन और उसके निफाज की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। यहां मेरी जमात के अहबाब मौजूद हैं। मेरा भाई जिक्रिया जो जिला का जिला ननकाना का कुरान और सुन्ना मूवमेंट का जिम्मेदार है, और मेरे दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में अला वजहिल बसीरा ये बात कहता हूं, अल्लाह के फजल और एहसान के साथ हमारी जिंदगी का मकसद कायनात के रब के दीन की सरफरादी है। और इंशाअल्लाह हम शुहदाए अहले हदीस, शुहदाए इस्लाम के इस मिशन इंशाअल्लाह उससे हरगिज भी हटने के लिए तैयार। अमर इब्न जमू है, कायनात के इमाम का सहाबी है। एक टांग कट चुकी है, 4 बेटे हैं। कायनात का इमाम जिहाद का ऐलान करता है। अमर इब्न जमू जिहाद की तैयारी करते हुए जिहाद में शरीक होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। बेटे कहते हैं, बाबा एक टांग जिहाद में कट चुकी है, आप घर बैठिए, हम आपकी नुमाइंदगी करने के लिए, नियाबत करने के लिए, आपकी जगह हिस्सा लेने के लिए अल्लाह के फजल से मौजूद हैं। कहा, मुझे मत रोको, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहता हूं। कायनात के इमाम की बारगाह में आते हैं, अल्लाह के रसूल को कहते हैं, अल्लाह के रसूल हमारे बाप को रोकिए, इसकी एक टांग कट चुकी है, हम 4 बेटे इसकी जगह पर गज़वा के अंदर हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। कायनात के इमाम ने कहा, ओ तू क्यों नहीं रुकता, तेरा बाप, तेरे बेटे मौजूद हैं, आज वो तेरी नियाबत करने के लिए यहां पर मौजूद। अल्लाह के फजल करम से हजरत मौलाना मंजूर अहमद तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को मजीद मुख्तसर करते हुए 2-3 बातें रखना चाहता हूं। कहा, बस कहा, अमर तेरे बेटे सही कहते हैं। कहा, अल्लाह के रसूल मुझे किए, मैं कायनात के रब के रास्ते में शहीद होना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। वो अपने वादों में कितने सच्चे थे, वो दीन पे कटने और मरने के लिए हर वक्त हमातन तैयार थे। अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है। कायनात के इमाम ने कहा था, कहा, मैं देख रहा हूं अमर बिन जमू लंगड़ाता हुआ कायनात के रब की जन्नतों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। जाओ, शुहदाए अहले हदीस का यह सिलसिला चलता रहा, सहाबा के दौर से निकला, आइम्मा के दौर में पहुंचा, और इब्ने कसीर ने अल बदाया व नहाया के अंदर अहमद बिन नसर का वाकया दर्ज किया है। कहा, कयामत के रोज दीदार बारी ताला के हवाले से खलीफा वक्त ने एक गुमराह कुन ऑर्डिनेंस को जारी किया। कहा, जिसने ये बात कही, एक लंबी अकीदे की बहस है, मैं बात को क्लोज करते हुए गुजरना चाहता हूं। कहा, जिसने ये बात कही कि कयामत के रोज कायनात के रब का दीदार होगा, अहमद बिन नसर उसकी गर्दन को उसके वजूद से अलहदा कर देगा, खलीफा वक्त उसकी गर्दन को उसके वजूद से अलहदा कर देगा। अहमद बिन नसर खड़ा हुआ, मिंबर पे चढ़ा, खुतबा दिया। कहा, खलीफा वक्त कहता है कायनात के रब के चेहरे का दीदार नहीं होगा, और मैं कहता हूं उसको नहीं होगा, अहले ईमान को जरूर होगा। खलीफा वक्त ने गिरफ्तार करने के लिए भेजा। गिरफ्तार करने के लिए निकले, कारिंदे पहुंचे, गुसलखाने के अंदर दाखिल हुआ। कहने वालों ने कहा, इतना ही जज्बा था तो हक बात क्यों कही थी? हाय, अहमद
निकला। कहा मैं डर के नहीं गया बल्कि शहादत के लिए गुस्ल करने के लिए गया था। और फिर अहमद बिन नसर उसको दरबार में पेश किया गया। खलीफा वक्त उसने अहमद को कहा रजू कर ले। कहा मैं रजू नहीं करता, मैं दीन पे हक और इस्तिकामत के साथ खड़ा हूं। खलीफा वक्त ने उसकी गर्दन को उसके वजूद से अलहदा कर दिया। खलीफा वक्त ने बगदाद में उसकी लाश को लटकाया। आधे बगदाद ने ख्वाब देखी कि अहमद बिन नसर को लेने के लिए कायनात का इमाम अपने यार गार के साथ आया है। लोगों, ये शहादतों का सिलसिला चलता रहा, हक पे इस्तिकामत का सिलसिला चलता रहा। सैयद अहमद शाह इस्माइल शहीद ने रब के दीन की सरबुलंदी के लिए अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करके इस बात को साबित किया कि अहले हदीस का बेटा कटना गवारा कर सकता है, कुफर और इस्तिबदाद की हुकूमत को गवारा नहीं कर सकता। सिलसिला आगे बढ़ा। यज़दानी शहीद शुहदाए रावी रोड तक पहुंचा। अहले हदीस का यह सरेहल। यज़दानी खुद ही शहीद नहीं हुआ, अपने नन्हे बेटे को रब की तौहीद की खातिर, नौमौलूद बेटे को जहर के टीके में तड़पवाने के बाद गुजरावाला जिला में खड़े होकर कहा था, यज़दानी का एक बेटा नहीं 100 बेटे होते, रब की तौहीद की खातिर कटवाना गवारा कर लेता, लेकिन रब की तौहीद के अंदर किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज को करना गवारा नहीं करता। हजरत अल्लामा शहीद, यज़दानी शहीद, उनको शहीद कर दिया गया। अहले हदीस के नौजवान शहीद होते रहे और अल्लामा शहीद ने तहरीक आजादी के वक्त अकेले बंगाल और बिहार का तस्करा करते हुए कहा था कि सिर्फ बंगाल और बिहार के अंदर 1 लाख तलबाए दीन को रब के दीन और तौहीद की वजह से फांसी के फंदों पर लटकाया गया। बतलाओ, क्या वो आजादी इसलिए हासिल की गई थी कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसजेंडर बिलों को कायम किया जाए? रब की बगावत पे मबनी, रब ताला के निजाम की मुखालफत में मबनी, उसके कवानीन की मुखालफत में मबनी बिलों को इस मुल्क में कायम किया जाए? क्या इसलिए ही कुर्बानियां दी थी? हरगिज नहीं। हम ये बात अला वजहिल बसीरा कहते हैं। किसी को बात अच्छी लगे तब भी कहते हैं, किसी को बुरी लगे तब भी कहते हैं। जाओ, आज मुल्क के जो हालात हुए पड़े हैं माशी अमन के, आज ही अमन का वाकया तो अभी सुना है। आज ही एक अहलुस सुन्ना के जुलूस के ऊपर फायरिंग करके नौजवानों को जख्मी किया गया, शहीद किया गया। और चंद रोज पहले पुलिस के हमारे भाइयों को कच्चे के डाकुओं ने निशाना बनाया। हाय। और फिर सिंध के अंदर एक अमीरजादी ने गरीबों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला। यह बहस अलग है कि उसकी सजा क्या थी।
उसकी वजह यह है हम शरीयत के पाबंद हैं, न शरीयत के आगे कोई बात कर सकते हैं, न उससे पीछे कोई बात कर सकते। लेकिन लोगों, तुम इन लोगों को, इन बेईमानों को वोट देते हो सोलिंगों और नालियों के चक्कर में, और मैं जो रास्ता तय करके आया हूं, मैंने मुल्क की तरक्की खूब देखी है। मुंह मुंह बोलकर चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है इनकी तरक्की का। लेकिन नालिंग और सोलिंगों की खातिर रब के दीन को छोड़ने वालों, उस अमीर ज़ादी की जुर्रत देखो, और कानून को उन अमीर ज़ादों का लोंडी होते हुए देखो कि उन्होंने अदालत के अंदर अपनी बच्ची भी पेश करना गवारा नहीं की है। और निजाम तुमने पता है किसका ठुकराया है? उसका कि जब उसामा इब्न ज़ैद बनु महजूम की औरत उसकी सिफारिश लेके आए तो कायनात के इमाम ने कहा था, लहू अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकता तो यदहा, अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मोहम्मद उसके भी हाथ को काट डालेगा। तुमने उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को ठुकराया है। लेकिन मैं अला वजिल बसीरा कहता हूं, हमने इस मुल्क को किताब और सुन्नत से वाबस्ता रखने की कसम खाई है, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इस मुल्क को किताब और सुन्नत के साथ वाबस्ता रखने की जिद्दोजहद करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करोगे? साथ दोगे? और इंशाअल्लाह साथ दोगे? अल्लाह के फजल करम से खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरके गुलाब कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।